राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप लोग? हम आशा करते हैं कि हमारे लड्डू गोपाल जी की कृपया से आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो देखिए, अभी हम आप लोगों के साथ में अपने कान्हा जी का इवनिंग रूटीन लेकर आए हैं कि हम अपने लड्डू गोपाल जी को शाम को कैसे उठाते हैं, और हम बताएंगे आपको कि लड्डू गोपाल जी को दिन में कितने टाइम प्रसाद लगाना चाहिए। तो इसी विषय में हम आपसे आज चर्चा करेंगे और लड्डू गोपाल जी को हम उठाएंगे और उनको प्रसाद लगाएंगे। तो अभी मेरे लाला सो रहे हैं, बहुत ही प्यारी नींद में मेरे कान्हा जी अभी सो रहे हैं। उनको देखिए बहुत ही प्यार से स्नेह से मैं अपने कान्हा जी को और माधव जी को उठाऊंगी और फिर मैं आपसे चर्चा करूंगी कि लड्डू गोपाल जी को कितने टाइम प्रसाद लगाते हैं। तो देखिए, कई लोग लड्डू गोपाल जी घर ले आते हैं और उनको पता नहीं रहता है कि हमारे कान्हा जी को कितने टाइम प्रसाद लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत छोटे से प्यारे मेरे कान्हा जी हैं और लड्डू गोपाल जी तो देखिए बहुत छोटे से हैं वो। तो उनको देखिए भूख सब्र नहीं होती हमारे कान्हा जी से, उनको भूख ज़्यादा लगती है। तो इसीलिए कान्हा जी के प्रसाद का तो हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए। तो जब हम अपने कान्हा जी को देखिए सुबह मेरे लाला जब सोते हैं उनको सुबह से उठाएं, ऐसा नहीं है कि हम उनको मंगला सुबह से ही हम उनको 4 बजे से उठा दें क्योंकि ये भगवान है। नहीं, ये भगवान तो है ही, इसमें कोई संदेश तो है नहीं है। देखिए जैसे मंदिरों में रहते हैं तो मंदिरों में ठाकुर जी हमारे विराजमान रहते हैं, तो उनको नियम से उठाया जाता है, स्नान श्रृंगार उनका किया जाता है। तो उनको सुबह से 6 बजे वहाँ पर या 5 बजे मंदिरों में उठाया जाता है। तो देखिए वो मंदिरों का हो गया। हमारे यहाँ पर कान्हा जी देखिए हम उनको जब हम ले आते हैं उनको तो रिश्ता बना कर ले आते हैं। उनको देखिए पुत्र, बेटे, पिता, भाई, सखा, बंधु, प्रीतम, कुछ न कुछ रिश्ता बनाकर हम अपने कान्हा जी को अपने यहाँ पर ले आते हैं। तो उनसे वही रिश्ते से हम उनको देखिए रखते हैं, उसी भाव से हम अपने कान्हा जी की सेवा करते हैं। तो जब सुबह हम अपने प्यारे प्यारे को उठाते हैं कान्हा जी को, और उनको सुबह से उठाते ही हम 7 बजे के लगभग, देखिए सर्दियाँ बहुत हैं, जैसे हम अपने घर में अपने बच्चों को 7 साढ़े 7 बजे तक उठाते हैं, तो मैं अपने कान्हा जी को 7 बजे उठाती हूँ। कभी पौने 7 या 7 पे मैं उनको उठा देती हूँ। तो इसमें ये नहीं है कि पहले हमारे ठाकुर जी को हम स्नान कराएं फिर उसके बाद हम उनको प्रसाद लगाएंगे, क्योंकि मैंने बताया कि मेरे ठाकुर जी को, मेरे कान्हा जी को भूख बर्दाश्त नहीं है, उनको भूख बहुत जल्दी लग जाती है। तो उनको सुबह उठाते ही पहले नंबर हमारे कान्हा जी को प्रसाद लगता है दूध का। दूध आप उनको सुबह से उठते ही उनको गुनगुना दूध पिलाएं। जैसे मौसम के हिसाब से उनको दूध देना पड़ता है। जैसे अभी सर्दियां हैं तो उनको गुनगुना दूध हम उनको पिलाएं, क्योंकि ज़्यादा गर्म दूध हमको नहीं देना है, इसलिए क्योंकि मैंने कहा है कि उनको भूख बर्दाश्त नहीं होती है, तो वो जल्दी जल्दी दूध पी लेते हैं और उनका देखिए जीवा उनकी जल जाती है। तो इसलिए हमें उनको गुनगुना दूध देना है। ये भक्त का भाव है कि जैसे हम गरम गरम दूध अपने बच्चों को भी नहीं देते हैं, इसी प्रकार हम अपने ठाकुर जी को भी गुनगुना दूध ही देंगे। तो सबसे पहले हम उनको उठाकर दूध का प्रसाद देंगे, थोड़ी देर हम उनको बैठा देंगे, इसलिए क्योंकि तुरंत ही हम अपने बच्चों को भी उठाते हैं तो उनको तुरंत ही स्नान नहीं कराते हैं। फिर उसके बाद हम अपने कान्हा जी को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद उनको देखिए तैयार करेंगे। हमारे कान्हा जी को देखिए श्रृंगार बहुत पसंद है, तो उनको बहुत अच्छा अच्छा श्रृंगार, इत्र सेवा और उनकी पसंदीदा उनको ड्रेस पहनाएं, क्योंकि एक जब हम उनको ड्रेस पहनाते तो एक मन में भाव तुरंत आ जाता है, हम हाथ में लेंगे नहीं आज हम अपने ठाकुर जी को ये ड्रेस पहनाएंगे। तो ये हमारे कान्हा जी का ही संदेश होता है कि आज हमको यही पहनना है। तो उनको बहुत अच्छा सा उनको श्रृंगार करें, उनको दर्पण दिखाएं कि देखिए ठाकुर मान लो कान्हा जी आपका श्रृंगार हो गया, आपको कैसा लगा। और फिर उसके बाद बढ़िया आप सुबह बाल भोग लगता है हमारे कान्हा जी को। सुबह से नाश्ता में आप उनको पराठा, हलवा या कुछ भी आप उनको, जैसे है कुछ फल वगैरह है या कुछ है प्रसाद, हम उनको मीठा वगैरह उनको लगाएंगे प्रसाद में। उसके बाद हम कान्हा जी की आरती वगैरह करने के बाद उनको फल, थोड़ी आधा घंटा बाद हम उनको फल दे देंगे। फल वो खा लेंगे हमारे कान्हा जी, फिर हम उनको
देखिए 11 साढ़े 11 के लगभग हम उनको खाना बना कर देंगे। जो हम दोपहर में अपने बच्चों को हम लोग भी वो करते हैं, वैसे ही हम अपने कान्हा जी को घर में, हमारे कान्हा जी देखिए मेन सदस्य हैं। सबसे पहले हमारे घर में ठाकुर जी हैं, वो उन्हीं के घर में देखिए हम ले रहते हैं। हम तो किराएदार हैं, मालिक तो हमारे प्रभु वो ही हैं। तो देखिए हम उनको कान्हा जी को दोपहर में उनको आप अच्छा भोजन बनाएं, क्या सब्जी रोटी दाल चावल जो आपके घर में बनता हो, लेकिन ध्यान रखें कि उसमें प्याज लहसुन ना हो। अगर आपके घर में प्याज लहसुन वाला भोजन बनता है तो आप ऐसा करें कि पहले कान्हा जी के लिए आप दाल बनाएं, तो दाल थोड़ी निकाल लें, उनको जीरा और टमाटर से अच्छी उनकी छोंक लगाकर आप उनको चावल रोटी दाल आप उनको प्रसाद में खिलाएं। या प्याज वाली सब्जी बनती है तो आप उनके लिए थोड़ी सी पहले सब्जी बना लें, उनका आप प्रसाद लगा दें ठाकुर जी का। उसके बाद आप लोग प्रसाद प्याज वाला बनता है तो कोई वो नहीं है। और फिर हम अपने कान्हा जी को देखिए दोपहर में उनको लिटा देते हैं, शयन करा देते हैं। हम अपने कान्हा जी को दोपहर और रात्रि में दोनों टाइम शयन कराते हैं। तो दोपहर में हम अपने कान्हा जी को शयन करा देंगे, फिर हम उनको 4 बजे उठाएंगे। 4 बजे उठाते हैं तो जैसे हम अपने बच्चों को हम लोग उठने के बाद कुछ खाते पीते हैं, तो हमारे प्यारे को देखिए मैंने कहा है कि उनको भूख बर्दाश्त नहीं है, तो उनको तुरंत उठाते ही उनको दूध स्नैक बिस्किट वगैरह आप कुछ भी उनको इतने टाइम आप उनको प्रसाद लगा दें। फिर उसके बाद हम कान्हा जी की आरती करेंगे। आरती में भी आप आरती करने में आप कुछ प्रसाद उनको मीठा वगैरह लगा लें। देखिए आरती के टाइम पे उनको प्रसाद लगता है। फिर आपके घर में जो रात्रि में आप पराठा रोटी सब्जी जो आपका रात्रि भोजन बनता हो बगैर प्याज लहसुन का, वो हम कान्हा जी को रात्रि में देखिए प्रसाद लगाएंगे। और फिर आखिरी 8वां भोग हमारे कान्हा जी को लगता है जब हम उनको सुलाते हैं। तो देखिए हम जब अपने कान्हा जी को सुलाते हैं तो फिर से हम उनको दूध का प्रसाद लगाते हैं। हम दूध का प्रसाद इसलिए हम कान्हा जी को लगाते हैं कि जब हमारे ठाकुर जी को रात्रि में अगर उनकी देखिए उनकी नींद खुले, निद्रा से वो जागें, उनको भूख लगे तो हमने उनको दूध पिला दिया तो उनका पेट भरा रहे। ये एक भक्त का भाव होता है। मैं अपना भाव आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि जैसे मैं अपने कान्हा जी के साथ करती हूँ वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो देखिए जो मैंने संतों की वाणी से सुना है, जो मैंने भागवत गीता में सुना है कि अपने कान्हा जी को कितने टाइम प्रसाद लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, उस वही प्रकार से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो देखिए ऐसे उनको रात्रि में दूध देखिए हम पिला देंगे और फिर हम अपने कान्हा जी को रात्रि में जितने टाइम आप 8:30 9 बजे तक आप शयन उनको करा दें। क्योंकि देखिए ठंडियाँ ज़्यादा होने लगी हैं, बच्चों को हम जैसे रात्रि में जल्दी लेटा देते हैं कि सर्दी है तो आप लोग जल्दी लेट जाएं, वो बच्चे क्योंकि घूमते रहते हैं। ऐसे ही तो हमारे देखिए कान्हा जी ये बहुत ही नटखट हैं, जब तक वो जगते रहते हैं हम उनको लेटाते नहीं हैं तो वो घूमते ही रहते हैं। तो इसलिए हम अपने कान्हा जी को रात्रि में 9 या 8:30 बजे के लगभग हम उनको सुला देते हैं। और जब हम अपने कान्हा जी को सुलाते हैं तो सुलाते वक्त आप उनके पास में कुछ मीठा या बिस्किट कुछ भी आप उनके पास में रख दें कि जब मेरे प्यारे रात में निद्रा से उठें तो उनके पास में कुछ रखा रहे और वो अपना खा सकें, उनको वो प्रसाद पा सकें। और एक बात का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है कि देखिए प्याज लहसुन का कान्हा जी को प्रसाद नहीं लगता है। और एक और है कि कान्हा जी बगैर तुलसी दल के प्रसाद नहीं लगाते हैं। मेरे प्यारे बगैर तुलसी दल के प्रसाद नहीं लगाते हैं, तो आप उनके लिए उनके हर भोग में आप तुलसी दल जरूर रखें और तभी हमारे कान्हा जी प्रसाद देखिए पाते हैं और स्वीकार करते हैं प्रसाद। तो इसी प्रकार हम कान्हा जी का देखिए प्रसाद लगाते हैं। और उनका 6 टाइम, कोई 6 टाइम लगाता है, कोई 4 टाइम, कोई 3 टाइम, कोई 8 टाइम। तो देखिए प्रसाद हम कान्हा जी को उसी भाव से, आप भक्त अपने भाव से ही देखिए उनकी सेवा करता है और प्रसाद लगाता है। तो मैं अपने कान्हा जी को जैसे ही उनकी सेवा करती हूँ वैसे ही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और उनको प्रसाद जरूर लगाना चाहिए। किसी किसी घर में ऐसा होता है कि कान्हा जी की सुबह पूजा अर्चना की और सुबह ही उनको एक बार प्रसाद लगा दिया, उसके बाद उनको रात्रि में जब आरती करेंगे तब प्रसाद लगाएंगे। तो ऐसा नहीं है। हमारे घर में देखिए बहुत छोटे से बाल गोपाल दी मेरे प्यारे बहुत छोटे से हैं, तो उनको हम ऐसे प्रसाद लगाते हैं कि उनको जैसे हम अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा दिन में खिलाते रहते हैं वैसे ही हम अपने
ठाकुर जी को प्रसाद लगाना है। और आप लोग ऐसे ही कान्हा जी को प्रसाद लगाएं। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, राधे राधे।